सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सभी लोग जुड़ जाइए और ये जो लाइव सेशन है ये अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम जो बताने जा रहे हैं वो सही समय पर सभी को पहुंच जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 7 दिसंबर की डेट है, यानी कि आज जो हमने याचिका हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट ने हमारे एडवोकेट साहब अजय अग्रवाल के साथ जो मिलकर याचिका डाली थी पुरानी पेंशन बहाल की सीएपीएफ के सैनिकों के लिए, आज उसकी सुनवाई थी। तो विस्तार रूप से आपको अजय अग्रवाल सर बताएंगे। 27 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा था केंद्रीय गृह मंत्रालय से, क्योंकि सीएपीएफ जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है। परंतु और 7 दिसंबर की डेट दी गई थी, 4 हफ्ते का समय दिया गया था कि 4 हफ्ते में उनको जवाब देना है, उसके बाद हमको रिजल्टेड फाइल करना था, उसका भी जवाब हमको देना था। परंतु अभी तक उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। आज जब सुनवाई हुई तो उसमें यही बात हुई कि अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, जब 4 हफ्ते का समय दिया गया था और 3 महीने बीत चुके हैं। और इस पर जो गृह मंत्रालय के वकील हैं, केंद्र सरकार के जो वकील हैं, उन्होंने 8 हफ्ते का समय और मांगा और कहा कि इस बार हम समय जरूर हर हालत में जवाब दे देंगे। कोर्ट ने फिर उनको 6 हफ्ते का समय दिया है, कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें और उसके बाद 2 हफ्ते में हम उसका जवाब देंगे। और फिर 30 मार्च की डेट इसमें नियत की गई है। ये मसला आपको सबको पता ही है कि ये पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, जो आर्मी है जिनको पुरानी पेंशन मिल रही है, और 22 दिसंबर 2003 के नोटिफिकेशन के तहत जिसमें कहा गया था कि आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन को बाहर रखा गया है नई पेंशन स्कीम से, परंतु जो गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस थे, सीएपीएफ थे, उनको नई पेंशन में रख दिया गया। जबकि 6 अगस्त 2004 का नोटिफिकेशन है, ऑर्डर है कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस कह लीजिए, चाहे सीएपीएफ कह लीजिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं, ये दोनों आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, यानी जो मिलिट्री है, जो हमारी आर्मी है, और जो गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले जो ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ये दोनों आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन है। तो 22 दिसंबर 2003 का जो नोटिफिकेशन है उसके तहत जो एक्सेप्शन दिया गया था कि नई पेंशन इन लोगों पे लागू नहीं होगी, आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन पे लागू नहीं होगी, तो उस हिसाब से जो सीएपीएफ पर भी ये लागू नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। और अब जो अगली सुनवाई होगी 30 मार्च को, क्योंकि 2004 के जो 1 जनवरी 2004 के बाद जिन लोगों का रिक्रूटमेंट में है उन्हीं के ऊपर ये लागू है, तो 2024 में पहला रिटायरमेंट होगा। मेरी उम्मीद है, मुझे लगता है कि 2022 में हम लोग इस मामले को जीत लेंगे, इस मामले में हम लोगों की जीत होगी, क्योंकि कानून के हिसाब से जब स्वयं ही गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन कह रहा है 6 अगस्त 2004 का कि दोनों आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, तो इसलिए उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। जी, जैसा कि आपको अजय अग्रवाल सर ने बता दिया है कि आज की सुनवाई में क्या क्या बातें हुई है। आज की सुनवाई में यही बातें हुई है कि जो हमने जो याचिका डाली थी 27 अगस्त को, उसके लिए जो हमने जवाब कोर्ट ने जो जवाब मांगा था भारत सरकार से, वो भारत सरकार अभी तक नहीं दे पाई है, जिसके चलते उन्होंने फिर से समय मांगा है आज। और जो समय कोर्ट ने उन्हें दिया है, भारत सरकार ने 8 हफ्ते मांगे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जो समय दिया है वो 6 हफ्ते का दिया है। अब 6 हफ्ते के अंदर में भारत सरकार क्या जवाब देती है हमारी याचिका का, वो तो आपको समय रहते हम बताएंगे। लेकिन जो अगली सुनवाई की डेट है वो है 30 मार्च। अभी तक सिर्फ यही सुनवाई हुई है जिसको हमने विस्तार रूप से आपको बता दिया है। साथ में सीएपीएफ परिवार को एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि आप सभी लोग अगर लाइव देखते हैं या हमारा कोई भी बात आप तक पहुंचती है, कम से कम अपने मित्रों को, अपने परिवार को शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि आखिर केस चल क्या रहा है और एक ही बात रिपीट होती रहती है। उनके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाता है जो कि सही नहीं है। सही समय पर हम आपको नोटिफिकेशंस बता देते हैं, सही समय पर हम सारी चीजें विस्तार रूप से बता देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कई लोगों के पास नहीं पहुंच पाती। तो ये आपका दायित्व है कि आप ये जो बातें हम आपको बताते हैं ये अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने डिपार्टमेंट में हर जगह शेयर कीजिए कि केस की सुनवाई इस तरीके से आगे बढ़ रही है। और जहां तक अजय अग्रवाल सर ने बताया है कि हमें उम्मीद है कि हम जो है केस जीतेंगे, लेकिन कब जीतेंगे, कितना समय लगेगा, ये तो कोर्ट बताएगी या वक्त बताएगा, लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक रहकर आगे बढ़ते रहना है। साथ साथ आप सभी से एक और बात कि आप सभी लोगों का साथ की जरूरत है। इसी लाइव के ऊपर जो है अजय अग्रवाल सर और हमारा जो है लिंक है ट्विटर का, आप लोग ट्विटर पे सपोर्ट कीजिए हमें। वहां पर हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शोर मचाएगी, लेकिन आप लोगों को कह कह के हम थक गए हैं। आप लोग इस पे कभी भी सोचते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। कागजी कार्रवाई अजय अग्रवाल सर कर रहे हैं कोर्ट को बता के, लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया में भी एक शोर होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट करती हूँ क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। यहाँ पर आने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे और जब पब्लिक जुड़ेगी ना तो इस केस में एक अलग ही रूप आएगा। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सैनिक नहीं जुड़ सकते, सैनिक अपने परिवार को जोड़ सकता है, अपने भाईचारे को जोड़ सकता है, किसी तरह भी आप सब लोग जुड़िए। एक इसमें शोर आना चाहिए, पब्लिकली शोर आना चाहिए। साथ साथ एक और बात कि बहुत सारी ऐसी चीजें चल जाती है जो बड़ी अजीब सी होती है, हमें नहीं पता कि वो क्या है, क्यों है, कैसे नहीं है। हमने एक याचिका डाली है, अजय अग्रवाल सर ने हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट के बिहाफ पे, उसकी जो सुनवाई हुई है वो हमने आपको बता दी है विस्तार रूप से। और क्या बोलते हैं सीएपीएफ के, क्या चल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है सर। हमने जो हमारा केस है हम उसकी आपको विस्तार रूप से उल्लेख कर देते हैं कि ये हुआ और इस तरीके से अब केस आगे बढ़ रहा है। बाकी आपका दायित्व है कि आप अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। और जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि आपका साथ आपको जीत दिलाएगा। आपने बोला सर कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल भी आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप अपने देश की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार से करिए, पूरी मेहनत के साथ करिए, क्योंकि कानून आपके पक्ष में है। आपको हर हालत में न्याय मिलेगा और आपको जो पुरानी पेंशन है हर हालत में बहाल होगी। वो जिस प्रकार भी गलती से करी गई है, केंद्र सरकार के द्वारा गलती हुई है या जो भी हुआ है या किसी अधिकारी ने गलती करी है या गड़बड़ी करी है, क्योंकि 6 अगस्त 2004 का नोटिफिकेशन साफ कह रहा है कि उसमें जो आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है उसमें जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली फोर्सेस भी है और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली फोर्सेस भी हैं। और जो 22 दिसंबर 2003 का नोटिफिकेशन जिसमें आया था, जिसमें कि नई पेंशन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई थी, केवल आर्म्ड फोर्सेस को छोड़कर, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन को छोड़कर। तो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन में आप सभी लोग सीएपीएफ के लोग आते हैं और इसीलिए कानून आपके पक्ष में है। इसलिए पूरी मेहनत से देश की सेवा करिए, बिल्कुल भी डिमोरलाइज मत होइए। ये आपका हक है, वो आपको मिलेगा। और अंतोगत्ता मुझे लगता है कि 2022 में हमारी जीत होगी। जी बहुत बहुत जैसा धन्यवाद। कि सर ने आपको बता दिया है कि आप लोग बिल्कुल भी इस चीज से घबराइए मत। जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर रखिए। आप जो ड्यूटी कर रहे हैं वो ड्यूटी कीजिए। बाकी आप विश्वास रखिए, जीत आपकी होगी, आपका अधिकार है वो आपको जरूर मिलेगा। बस इतना ही कहना था। सभी को जय हिंद। जय हिंद।